हेलबॉय 2 इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1955 से, जहां पर हमें प्रोफेसर ड्राइवर को दिखाया जाता है जिन्होंने अब हेलबॉय को, जो कि इस वक्त 11 साल का है, उसे गोद ले लिया है, यानी कि वह हेलबॉय के पिता है। और आज क्रिसमस का दिन होता है। एल्बम अपने पिता से कहता है कि मुझे आपको एक कहानी सुनाओ, और अब प्रोफेसर ट्रेवल उसे एक कहानी सुनाना शुरू कर दें जो आग से हजारों साल पुरानी होती है, जब इंसानों के बीच में और मैजिकल क्रिएचर्स के बीच में युद्ध हुआ था। इंसानों ने उन मैजिकल क्रिएचर्स को हरा दिया था, जिसके बाद उसके पास गए और उसके साथ उन्होंने मिलकर एक ऐसी आर्मी बनाई जिसका नाम रखा गया गोल्डन आर्मी, जिसे हराना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक ताज बनाया गया, जिसके पास भी यह ताज होगा वह सामी को कंट्रोल कर सकता है। तो बाद में राज्यों को इस आर्मी को बनाने का पछतावा हुआ, क्योंकि एक लोग भारत कर रही थी। इसके बाद उन्होंने युद्ध रोक लिया और इंसानों के साथ समझौता किया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी जमीन, अपनी राज्य को रख सकते हो। साथ ही गोल्डन आर्मी को आदेश दिया कि वह जंगल में जाकर बस जाए, हमेशा के लिए शांत हो जाए। और वह था जिसे गोल्डन आर्मी को कंट्रोल किया जा सकता था। उस ताश के 3 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इंसानों को दे दिया गया और 2 टुकड़े अपने पास रख लिए। राजा के इस फैसले से उनका बेटा निवाड़ा बिल्कुल खुश नहीं था, इसीलिए वह अपने पिता के राज्य को छोड़कर चला गया। कि बात कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर दिखाया जाता है कि राजा का बेटा न्यू आधा वापस अर्थ पर आया, क्योंकि उसे उस्ताद का तीसरा टुकड़ा चाहिए। उसे पता चलता है कि एक जगह पर पुरानी चीजों को बेचा जा रहा है और वह तय करता है कि वह उस जगह पहुंच जाएगा। तभी हमें हेलबॉय और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिसमें और उसका एक और साथी होता है, गर्लफ्रेंड भी है, इसकी पावर भी होती है, और यह सब के सब जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अभी कुछ देर पहले पुरानी चीजों की थी। यहां पर चारों तरफ ही होती है कि यह सब किसने किया है, और ना ही यह पता है कि यहां से क्या चोरी हुआ है। अब जब यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि तभी बहुत सारी टूट फेरी 3 के ऊपर हमला कर देती है, जो इन सब को मारना चाहती है। एल्बम का सामना करता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और तभी हेलबॉय की गर्लफ्रेंड लिस्ट के अंदर है, वह करती है जिससे सब की सब टूट मारी जाती है, ऊपर से नीचे गिर जाता है, जहां पर पूरी मीडिया है। और अब मीडिया को पूरी दुनिया को पता चल चुका है। उसकी टीम के बारे में आना चाहते थे, वही हमें को दिखाया जाता है, जो अपनी दुनिया में अपने पिता के पास जाता है, जो आज भी राजा हैं, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले गोल्डन को कंट्रोल करने के लिए क्राउन बनाया था। और अब उसका एक टुकड़ा के पास है, बाकी के 2 टुकड़े दे दो ताकि मैं दोबारा से गोल्ड इनामी जिंदा हुई। तो वो इंसानों का खात्मा कर निडर कहता है कि इंसान सेल्फिश होते हैं, उन्हें चाहे कितनी भी चीजें क्यों ना दे दी जाएं, वह कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और अगर उन्हें इस ताज के बारे में पता चल गया तो हमसे पहले वह इस पूरे ताज पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन राजा उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अति राजा की बेटी यानी कि निवाड़ा की जो बहन होती है, वह भी अपने पिता के समर्थन में होती है। वह नहीं चाहती कि गोल्डन आर्मी को दोबारा से एक्टिव किया जाए। युवाओं को अपने पिता की और अपनी बहन की बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए यहाँ पर हमला कर देता है और अपने पिता को मारकर उनकी बॉडी से ग्राउंड के दूसरे हिस्से को ले लेता है। अब उसे क्राउन का तीसरा हिस्सा चाहिए जो उसकी बहन के पास है, और वह नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर क्राउन का एक तीसरा हिस्सा उसके भाई को मिले, इसीलिए उस हिस्से को लेकर वहां से निकल जाती है। वह महल को दिखाया जाता है, जिसका सीनियर उसके पास आता है और बताता है कि तुम्हारी टीम में अब एक और मेंबर शामिल होगा, और यहाँ पर क्राउस आप है, जो कि कहीं से भी इंसान नहीं दिखता। इसके बाद उसको बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों साल पुराने प्राचीन बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर से टूट फेरी निकली थी, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। इनके पास एक दूसरे की डेड बॉडी। हेलबॉय 2 इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1955 से, जहां पर हमें प्रोफेसर ड्राइवर को दिखाया जाता है, जिन्होंने अब हेलबॉय को, जो कि इस वक्त 11 साल का है, उसे गोद ले लिया है, यानी कि वह हेलबॉय के पिता है। और आज क्रिसमस का दिन होता है। एल्बम अपने पिता से कहता है कि मुझे आपको एक कहानी सुनाओ, और अब प्रोफेसर ट्रेवल उसे एक कहानी सुनाना शुरू कर दें जो आग से हजारों साल पुरानी होती है, जब इंसानों के बीच में और मैजिकल क्रिएचर्स के बीच में युद्ध हुआ था। इंसानों ने उन मैजिकल क्रिएचर्स को हरा दिया था, जिसके बाद उसके पास
गए और उसके साथ उन्होंने मिलकर एक ऐसी आर्मी बनाई जिसका नाम रखा गया गोल्डन आर्मी, जिसे हराना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक ताज बनाया गया, जिसके पास भी यह ताज होगा वह सामी को कंट्रोल कर सकता है। तो बाद में राज्यों को इस आर्मी को बनाने का पछतावा हुआ, क्योंकि एक लोग भारत कर रही थी। इसके बाद उन्होंने युद्ध रोक लिया और इंसानों के साथ समझौता किया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी जमीन अपनी राज्य को रख सकते हो। साथ ही गोल्डन आर्मी को आदेश दिया कि वह जंगल में जाकर बस जाए, हमेशा के लिए शांत हो जाए। और वह था जिसे गोल्डन आर्मी को कंट्रोल किया जा सकता था। उस ताश के 3 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इंसानों को दे दिया गया और 2 टुकड़े अपने पास रख लिए। राजा के इस फैसले से उनका बेटा निवाड़ा बिल्कुल खुश नहीं था, इसीलिए वह अपने पिता के राज्य को छोड़कर चला गया। कि बात कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर दिखाया जाता है कि राजा का बेटा न्यू आधा वापस अर्थ पर आया, क्योंकि उसे उस्ताद का तीसरा टुकड़ा चाहिए। उसे पता चलता है कि एक जगह पर पुरानी चीजों को बेचा जा रहा है और वह तय करता है कि वह उस जगह पहुंच जाएगा। तभी हमें हेलबॉय और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिसमें और उसका एक और साथी होता है, गर्लफ्रेंड भी है, इसकी पावर भी होती है और यह सब के सब जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अभी कुछ देर पहले पुरानी चीजों की थी। यहां पर चारों तरफ ही होती है कि यह सब किसने किया है और ना ही यह पता है कि यहां से क्या चोरी हुआ है। अब जब यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि तभी बहुत सारी टूट फेरी 3 के ऊपर हमला कर देती है, जो इन सब को मारना चाहती है। एल्बम का सामना करता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और तभी हेलबॉय की गर्लफ्रेंड लिस्ट के अंदर है, वह करती है जिससे सब की सब टूट मारी जाती है, ऊपर से नीचे गिर जाता है, जहां पर पूरी मीडिया है। और अब मीडिया को पूरी दुनिया को पता चल चुका है। उसकी टीम के बारे में आना चाहते थे, वही हमें को दिखाया जाता है, जो अपनी दुनिया में अपने पिता के पास जाता है, जो आज भी राजा हैं, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले गोल्डन को कंट्रोल करने के लिए क्राउन बनाया था। और अब उसका एक टुकड़ा के पास है, बाकी के 2 टुकड़े दे दो ताकि मैं दोबारा से गोल्ड इनामी जिंदा हुई। तो वो इंसानों का खात्मा कर निडर कहता है कि इंसान सेल्फिश होते हैं, उन्हें चाहे कितनी भी चीजें क्यों ना दे दी जाएं, वह कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और अगर उन्हें इस ताज के बारे में पता चल गया तो हमसे पहले वह इस पूरे ताज पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन राजा उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अति राजा की बेटी यानी कि निवाड़ा की जो बहन होती है, वह भी अपने पिता के समर्थन में होती है। वह नहीं चाहती कि गोल्डन आर्मी को दोबारा से एक्टिव किया जाए। युवाओं को अपने पिता की और अपनी बहन की बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए यहाँ पर हमला कर देता है और अपने पिता को मारकर उनकी बॉडी से ग्राउंड के दूसरे हिस्से को ले लेता है। अब उसे क्राउन का तीसरा हिस्सा चाहिए जो उसकी बहन के पास है, और वह नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर क्राउन का एक तीसरा हिस्सा उसके भाई को मिले, इसीलिए उस हिस्से को लेकर वहां से निकल जाती है। वह महल को दिखाया जाता है, जिसका सीनियर उसके पास आता है और बताता है कि तुम्हारी टीम में अब एक और मेंबर शामिल होगा और यहाँ पर क्राउस आप है, जो कि कहीं से भी इंसान नहीं दिखता। इसके बाद उसको बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों साल पुराने प्राचीन बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर से टूट फेरी निकली थी, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। इनके पास एक दूसरे की डेड बॉडी इसके बाद के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो या बनने वाला है, और उसे अब जीने की वजह मिल चुकी है, इसीलिए जल्दी ठीक होने लगता है। और अब इनकी मदद से सब के सब उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहां पर गोल्डन आर्मी है। और जब वहां पर जाता है कि मुझे ताज का टुकड़ा दे दो, नहीं तो मैं अपनी बहन को मार दूंगा, उसके बाद से यहाँ पर आकर देती है। और अब बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। दूसरे होते हैं और जब हेलबॉय के ऊपर हमला करता है तो उसके शरीर पर लगते हैं, वह उसकी बहन वाला के शरीर पर भी लगते हैं, जिससे निवाला समझ जाती है कि अगर वह जिंदा नहीं रहे तो उसका भाई भी जिंदा नहीं रहेगा। दरअसल जुड़वा भाई बहन है। और अब प्रिंसेस वाला ही फैसला करती है कि वह अपनी जिंदगी का सैक्रिफाइस करेगी ताकि पूरी इंसानियत को इंसानों को बचाया जा सके, और वह अपनी जान ले लेती है।
और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है उसका भाई निवाड़ा भी पत्थर की मूर्ति बनकर चकनाचूर हो जाता है, यानी कि उसका भी अंत हो चुका है। इनके पास खड़े होते हैं अपने पावर से उन तीनों को पिघला देती है, जिससे कोई भी कभी भी गोल्डन को दोबारा से एक्टिवेट ना कर पाए। अब इस जगह से बाहर आ जाते हैं जहां पर इनकी टीम का सीनियर इनका हेड होता है, जो इन सब को कहता है कि तुमने मेरी इजाजत के बिना ऑपरेशन किया, तुम्हें ऐसा काम करने की कोई भी इजाजत नहीं है, कि मैं तुम्हारी टीम को अभी और इसी वक्त छोड़ता हूं, जिसको लेकर वहां से निकल जाता है। इसे कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं, प्लीज। उसे इशारा करके कहती है कि बच्चा नहीं बल्कि बच्चे दरअसल उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, यानी कि वह जुड़वा बच्चों का पिता बनने वाला है। इस कहानी की फसलें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हेलबॉय कौन है और इंसानों की दुनिया में आया और इंसानों से पूरी तरह से अलग है। आप उसको भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।